नमस्कार साथियों, क्या आप भी ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ट्रिपल सी में अच्छी ग्रेड से पास होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है और वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल आपने 25 में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही किए हैं। और साथ साथ मैंने ट्रिपल सी जो पिछले वीडियो थे सभी की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से ट्रिपल सी के सारे वीडियो देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है IP एड्रेस का मुख्य कार्य क्या होता है। जो IP एड्रेस होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए फाइल को इनक्रिप्ट करना, ऑप्शन बी नेटवर्क की पहचान देना, ऑप्शन सी डेटा स्टोर करना एंड ऑप्शन नंबर डी है कंप्यूटर को तेज करना। जो IP एड्रेस होता है आखिर IP एड्रेस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है नेटवर्क पहचान देना। जो नेटवर्क पहचान देना ये किसका कार्य होता है? ये होता है आपका IP एड्रेस का। IP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 HTML का प्रयोग होता है। जो HTML है आखिर इसका प्रयोग कहाँ होता है? डेटाबेस बनाने में, ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने में, वेब पेज डिजाइन करने में या गेम बनाने में। HTML का प्रयोग होता है आखिर ये कहाँ होता है? तो HTML का प्रयोग होता है वेब पेज डिजाइन करने में। जो HTML होता है इसका प्रयोग होता है वेब पेज को डिजाइन करने में। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपकी HTML का फुल फॉर्म होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग होता है। जो डिजिटल सिग्नेचर है आखिर इसका प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए स्कैनिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए, दस्तावेज प्रमाण के लिए या आपके साउंड रिकॉर्डिंग के लिए। डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग कहाँ होता है? तो डिजिटल सिग्नेचर है इसका प्रयोग होता है दस्तावेज प्रमाणन के लिए। दस्तावेज को प्रमाणित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे उसके लिए हमारे डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। साथ साथ आपको भी कमेंट करते चलना है जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ इसी प्रकार की ट्रिपल सी एग्जाम में ठीक इसी प्रकार से आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण क्या है? जो क्लाउड स्टोरेज है आखिर इसका उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, गूगल ड्राइव या रैम। तो क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण क्या है? तो जो क्लाउड स्टोरेज होते हैं जैसे कि आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, आप अपनी आईडी किसी भी मोबाइल में लॉगिन करेंगे तो आपका पूरा डेटा आ जाएगा, क्योंकि आपका डेटा जो भी है वो पूरा क्लाउड स्टोरेज है। इसी प्रकार से आपकी गूगल ड्राइव होती है, आप जहाँ भी अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देंगे वहीं पर आपका जो भी डेटा है वो आपका आ जाएगा। तो जो होती है आपकी गूगल ड्राइव, ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह आपका एक क्लाउड स्टोरेज है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और यह एक प्रकार की आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में फिशिंग का संबंध। जो कंप्यूटर है आखिर इसमें फिशिंग का संबंध क्या है? गेमिंग से, धोखाधड़ी से, हार्डवेयर से या प्रिंटिंग से। कंप्यूटर में फिशिंग का संबंध किससे है? तो कंप्यूटर में फिशिंग का संबंध होता है वो होता है धोखाधड़ी से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में .gov डोमेन का प्रयोग होता है। जो .gov डोमेन लिखा हुआ है आखिर इसका प्रयोग कहाँ होता है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ .gov, इससे क्या हो जाएगा? ये वेबसाइट आपकी क्या है? गवर्नमेंट है, तो इससे पता चलता है ये वेबसाइट हमारी कौन सी है? सरकारी वेबसाइट है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपकी शैक्षिक वेबसाइट आप देखना चाहते हैं कि उसमें डोमेन नेम क्या होगा, उसका डोमेन होता है .edu। यदि .edu लिखा हुआ है, जैसे आप कुछ भी सर्च करते हैं उसमें क्या लिख के आता है .com से .com से हो जाएगा आपकी कॉमर्शियल वेबसाइट हो जाएगी। और यदि IN लिखा हुआ है तो IN से हो जाएगा इंडिया। तो इस डोमेन नेम क्या करता है? डोमेन नेम आपको ये बताता है कि आखिर ये वेबसाइट किस प्रकार की है और कहाँ सी है। जैसे .gov लगा हुआ है तो .gov से पता कर सकते हैं ये सरकारी है। और यदि edu लगा हुआ है तो edu से हो जाएगा आपके एजुकेशनल है। यदि NET लगा हुआ है तो नेटवर्क है। यदि IN लिखा हुआ है तो IN से इंडिया। तो आप gov इस कहने का मतलब है जो डोमेन नेम होता है उससे पता कर सकते हैं कि ये वेबसाइट आपकी कहाँ की है और ये वेबसाइट आपकी किस प्रकार की है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में
पीडीएफ फाइल को खोजने के लिए सामान्यतः कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है? जो आप पीडीएफ फाइल को खोलना चाहते हैं उसके लिए सामान्यतः कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, प्रयोग होता है? एमएस वर्ड, नोटपैड, एडोब रीडर या एक्सेल। पीडीएफ फाइल को खोलने के लिए सामान्यतः कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है? तो वो होता है आपका एडोब रीडर। कौन सा प्रयोग होता है? वो होता है आपका एडोब रीडर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। पीडीएफ फाइल को खोलने के लिए सामान्यतः कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है? तो वो होता है आपका एडोब रीडर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में OCR तकनीक का प्रयोग होता है। जो OCR तकनीक है आखिर इसका क्या प्रयोग होता है? तो OCR तकनीक का प्रयोग होता है हाथ से लिखे गए अक्षरों को पढ़ने के लिए। हाथ से लिखे अक्षरों को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? OCR का प्रयोग करते हैं। OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन ये आपकी OCR की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? सबसे तेज़ मेमोरी होती है आखिर वो कौन सी होती है? रैम होती है, कैच, रोम या SSD। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैच या आपकी रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी और SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट कीजिए। जो सबसे तेज़ मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? तो आप कहेंगे सर वो होती है आपकी कैच मेमोरी। कैच मेमोरी सबसे तेज़ मेमोरी होती है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह आपकी एक अस्थायी मेमोरी होती है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी और यह आपकी एक स्थायी मेमोरी होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 में SMTP का प्रयोग होता है। जो SMTP है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो सबसे पहले हम SMTP की फुल फॉर्म जानते हैं कि SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आखिर इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो SMTP का प्रयोग होता है मेल भेजने के लिए। जैसे आपने फुल फॉर्म देखा SMTP की फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें कौन शब्द आ रहा है? मेल शब्द आ रहा है। तो मेल को भेजने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो मेल को भेजने के लिए हम SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में Ctrl+Z का क्या कार्य? Ctrl+Z शॉर्टकट की है आखिर इसका क्या कार्य होता है? ऑप्शन नंबर ए रिपीट करना, अंडो करना, जूम या इंसर्ट। तो Ctrl+Z शॉर्टकट कुंजी होती है आखिर इसका क्या कार्य होता है? तो Ctrl+Z से होता है अंडो। Ctrl+Z से क्या होता है? Ctrl+Z से होता है अंडो करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Z होती है। आप सभी को कमेंट करना है कि सेव करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? जो कोई वेबसाइट है आखिर उसका पता क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है, URL कहलाता है, फोल्डर कहलाता है या फाइल कहलाता है। कोई वेबसाइट है आखिर उसका पता क्या कहलाता है? तो उस वेबसाइट का पता आपका URL कहलाता है। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपकी URL की फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो पावर पॉइंट है आप इसमें स्लाइड शो शुरू करना चाहते हैं। जैसे आपने पावर पॉइंट में काफ़ी सारी स्लाइड बना ली, 5, 7, 10 स्लाइड बना ली, आप उनको शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आखिर वो किस तरीके से दिखेंगी हमें। तो उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? उसके लिए आपको F5 कुंजी का प्रयोग करना होगा। जैसे आप प्रेजेंटेशन में आपने स्लाइड बना ली है और आप उनको दिखाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर F5 जैसे बटन प्रेस करते हैं तो जितनी भी स्लाइड होंगी वह आपकी रन होना स्टार्ट हो जाएंगी, मिस शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप F5 की मदद से स्लाइड शो यहाँ से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप कंप्यूटर वायरस से बचना चाहते हैं उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा? फायरवॉल का, प्रॉक्सी का, कंपाइलर का या फाइल मैनेजर का। कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए हम फायरवॉल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की लिंक दे रखी हैं, आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख सकते हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और वीडियो के अंदर आपको जरूर बताना है टोटल आपने 25 क्वेश्चन में से कितने के आंसर सही दिए हैं और यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, या कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और आपका एग्जाम अगस्त महीने में होने वाला है या आपके जुलाई महीने में, जैसे कि जुलाई डेट पोस्टपोन हो चुकी है, आपका एग्जाम अगस्त में करवाया जाना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15 में तो आप तैयारी बिल्कुल लग जाएगी क्योंकि आपका एग्जाम है वो अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह में आपका एग्जाम हो जाएगा। CPU में ALU का कार्य क्या है? जो CPU होता है आखिर सबसे पहले CPU की फुल फॉर्म जानते हैं। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU
CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आखिर CPU में ALU का कार्य क्या होता है? तो CPU में ALU का कार्य होता है गणना करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16 में ई गवर्नेंस का लाभ नहीं है। जो ई गवर्नेंस है, निम्न में से ई गवर्नेंस का लाभ कौन सा नहीं है? पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, तेज सेवा या सुविधा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। ई गवर्नेंस का लाभ नहीं है तो वो आपका भ्रष्टाचार आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 17 में 1 सेकंड में कितने बिट होते हैं? जो 1 सेकंड होता है इसमें कितने बिट होते हैं, जिसे 1 BPS बिट्स पर सेकंड कहा जाता है? तो वो होता है आपका 1 बिट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। निम्न में से आपको कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए क्रोम। तो क्रोम क्या है? क्रोम आपका एक ब्राउजर है। फायरफॉक्स क्या है? फायरफॉक्स एक आपका ब्राउजर है। एज क्या है? एज भी एक आपका ब्राउजर है। लेकिन विंडो क्या है? विंडो आपका एक ब्राउजर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको इन तीनों ऑप्शन को याद रखना है, क्रोम, फायरफॉक्स और एज, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों आपके वेब ब्राउजर ही हैं। विंडो क्या है? विंडो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है DNS का कार्य क्या है? जो DNS होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है? तो कंप्यूटर में जो DNS होता है उसका कार्य होता है वेबसाइट को IP एड्रेस जोड़ना। वेबसाइट को IP एड्रेस जोड़ना, ये किसका कार्य होता है? तो ये होता है आपका DNS का। DNS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। DNS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम, और इसका कार्य होता है वेबसाइट को IP एड्रेस से जोड़ना। ये DNS का कार्य होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 20 में कंप्यूटर को शटडाउन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यदि आप कंप्यूटर को शटडाउन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी की का प्रयोग करना होगा? तो कंप्यूटर को शटडाउन करने के लिए हम की प्रेस करते हैं Alt के साथ F4। जैसे ही आप Alt के साथ F4 बटन प्रेस करते हैं तो आपका शटडाउन कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा। या आप ये शटडाउन करना चाहते हैं, रिस्टार्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ से वो कर सकते हैं। रिस्टार्ट या शटडाउन दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आप यहाँ स्लीप का भी ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं, शटडाउन कर सकते हैं और उसको स्लीप मोड भी कर सकते हैं। शटडाउन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? Alt+F4 का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पेन ड्राइव किस प्रकार का उपकरण? जो पेन ड्राइव है आखिर ये किस प्रकार का उपकरण है? तो यह होता है आपका स्टोरेज उपकरण। पेन ड्राइव किस प्रकार का उपकरण है? तो यह आपका एक स्टोरेज उपकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 रिसाइकिल बिन का कार्य क्या है? जो रिसाइकिल बिन होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है? तो रिसाइकिल बिन का कार्य होता है डिलीट फाइल को रखना। जैसे कि आप किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर देते हैं तो वो फाइल आपकी हमेशा के लिए डिलीट नहीं होती है, वो कहाँ चली जाती है? वो आपकी रिसाइकिल बिन में चली जाती है। जैसे कि आपकी कोई फाइल डिलीट हो जाती है तो वो कहाँ चली जाती है? वो आपकी रिसाइकिल बिन में चली जाती है। आप उसको दोबारा से रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यदि आप MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 QR कोड पढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? तो QR कोड आप किसके माध्यम से पढ़ते हैं? तो आप कहीं जब हम QR कोड को कुछ भी स्कैन करते हैं, कुछ भी सामान लेने जाते हैं, आपको कैश हार्ड कैश नहीं होता, तो आप क्या करते हैं? वहाँ से QR को स्कैन करते हैं। तो क्या करते हैं? QR को स्कैन करते हैं और QR कोड पढ़ लेता है। आखिर किसका बैंक अकाउंट में पैसे आपका ट्रांसफर होना है तो QR क्या करता है? QR आपका स्कैन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है नेट बैंकिंग में सुरक्षित लेन देन के लिए आवश्यक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है केवल यूजर नेम, ऑप्शन बी पासवर्ड और OTP, ऑप्शन सी केवल मोबाइल, ये ऑप्शन नंबर डी बिना लॉगिन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर आप सभी कमेंट करेंगे कि 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।